हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल शिक्षा मंथन व विकास सर पर। दोस्त, आज की इस वीडियो में मैं इंग्लिश की एक नई स्टोरी को लाया हूँ, जिसके माध्यम से मैं आप सभी को इंग्लिश के ग्रामर रूल्स को, वोकैब को तथा इंग्लिश प्रोनाउंसिएशंस को सिखाने का प्रयास करूँगा। मैं इस स्टोरी को पूरा हिंदी में ट्रांसलेट करने वाला हूँ, तो आप इसे लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले स्टोरी का टाइटल को देखते हैं, उसके बाद स्टोरी को रीड करेंगे और हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग सीखेंगे। देखिए स्टोरी का टाइटल क्या है। टाइटल है द टू डिसाइपल्स। देखिए डिसाइपल मतलब होता है शिष्य। डिसाइपल्स जो है वो प्लूरल है। यहाँ क्या लगा हुआ है? एस। जब भी नाउन में एस या एस लगाते हैं तो जनरली वो क्या होता है? प्लूरल होता है ना। तो क्या हो जाएगा? टू डिसाइपल्स। वन रहता तो डिसाइपल, टू है इसलिए डिसाइपल्स। इंग्लिश का कहना है यदि एक रहता है तो वो सिंगुलर होता है और एक से अधिक रहता है तो वो प्लूरल होता है। तो यहाँ है टू डिसाइपल्स, इसका मतलब क्या होगा? दो शिष्यों। ये जो स्टोरी का शीर्षक है वो क्या है? दो शिष्य, है ना। स्टोरी को देखते हैं। वंस अ टीचर हैड टू डिसाइपल्स। देखिए वंस मतलब एक बार, अ टीचर हैड टू डिसाइपल्स मतलब एक शिक्षक के पास दो शिष्य थे। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये आप देखिए इसका, जब भी सेंटेंस में ये हैड आता है उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है तो हैड का मतलब होता है उसके पास कुछ था। क्या है? उसके पास कुछ था, है ना। तो किसके पास? वो सब्जेक्ट के बारे में बताता है। तो किसके पास है? टीचर के पास दो शिष्य थे। वन डे एक दिन, द टीचर सॉड अ मैंगो ट्री टू देम। देखिए वन डे मतलब एक दिन, द टीचर सॉड शिक्षक ने दिखाया, अ मैंगो ट्री एक आम के पेड़ को, टू देम किन्हें? उन्हें। किनको दिखाया? उन्हें। दो बच्चे जो थे उनको एक मैंगो के पेड़ को दिखाए शिक्षक ने। द टीचर आस्क्ड द फर्स्ट डिसाइपल। देखिए द टीचर शिक्षक, आस्क मतलब होता है पूछना। आस्क्ड मतलब जो है सो वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आता है तो वो जो सेंटेंस होता है वो होता है सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, है ना। तो क्या होगा इसका हिंदी? द टीचर आस्क्ड शिक्षक ने पूछा, द फर्स्ट डिसाइपल्स किसको? पहले शिष्य को, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस मैंगो ट्रीज। देखो ट्री है, व्हाट डू यू थिंक आप क्या सोचते हैं। देखो डू जो आया है वो एक्सिलरी वर्ब आया है। ये व्हाट जो है सो WH वर्ड है। जब भी सेंटेंस WH वर्ड या फिर एक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, वो क्वेश्चन पूछने वाला सेंटेंस होता है। तो ये इसका क्या हिंदी होगा? आप क्या सोचते हैं ऑफ दिस मैंगो ट्री, इस पेड़ के बारे में, इस आम के पेड़ के बारे में आप क्या सोचते हैं। द डिसाइपल एंसर्ड। देखो द डिसाइपल शिष्य ने एंसर्ड जवाब दिया, इन स्पाइट ऑफ पीपल हिटिंग दिस ट्री विद स्टोन्स। देखिए क्या बोला? इन स्पाइट ऑफ मतलब होता है, इन स्पाइट ऑफ मतलब होता है के बावजूद, के अलावा, फिर भी। तो फिर भी पीपल, देखो इन स्पाइट ऑफ पीपल हिटिंग दिस ट्री मतलब लोग जो है सो मारते हैं, इस ट्री को हिट करते हैं, मारते हैं विद स्टोन्स, किससे? पत्थर से। क्या बोला गया इस सेंटेंस में कि जो है लोग पत्थर से इस पेड़ में मारते हैं, फिर भी इन स्पाइट ऑफ मतलब फिर भी। इट गिव्स अस यह देते हैं, गिव मतलब होता है देना, गिव्स जो है सो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। तो ये जो है सो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फिफ्थ फॉर्म में आया है। तो ये जो सेंटेंस हो जाएगा वो कौन सा सेंटेंस होगा? वो हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो इट गिव्स अस यह हमें देते हैं, हम लोगों को देते हैं, स्वीट एंड जूसी मैंगोज। स्वीट मतलब मीठे, एंड जूसी और रसदार, मैंगोज मतलब आमों को। यह हमें ये मीठे और रसदार आमों को देते हैं। देखो लोग जो है सो आम के पेड़ पर पत्थर मारते हैं, फिर भी जो है सो यह मुझे मीठे और रसदार आम को देते हैं। आई विश मुझे
मुझे लगता है, मैं चाहता हूँ, ऑल ह्यूमन बींग्स would learn this message from the mango tree to share their belongings even if they have to suffer from this। देखो क्या कहा गया, ये सेंटेंस लंबा है। आई विश, मैं चाहता हूँ, ऑल ह्यूमन बींग्स मतलब सारे मनुष्य, वुड लर्न मतलब सीखे, दिस मैसेज यह संदेश को, फ्रॉम द मैंगो ट्री आम के पेड़ से। देखो फ्रॉम मतलब होता है से, तो आम के पेड़ से, टू शेयर मतलब साझा करना, बांटना, दियर बिलोंगिंग्स मतलब अपने सामान को, बिलोंगिंग्स मतलब क्या हो जाएगा, अपने सामान को, अपने संपत्ति को, इवन इफ मतलब होता है चाहे, दे हैव टू सफ़र फ्रॉम दिस, चाहे दे हैव टू मतलब उन्हें करना पड़े, सफ़र मतलब कष्ट करना पड़े, कष्ट झेलना पड़े, फॉर दिस मतलब इसके लिए। देखो इस सेंटेंस, पूरे सेंटेंस का क्या हिंदी हुआ कि मैं चाहता हूँ कि सारे ह्यूमन बींग्स जो है सो इस आम के पेड़ से सीखे कि कितना भी परेशानी हो तो वो जो है सो अपने सामान को साझा करना सीखे एक दूसरे के बीच, है ना। The teacher asked the other disciple the same question। The teacher asked the other disciple। शिक्षक ने पूछा दूसरे डिसाइपल को सेम क्वेश्चन मतलब उसी प्रश्न को। जो दूसरे डिसाइपल था, जो दो शिष्य था, पहला शिष्य को पूछा तो उसने वो जवाब दिया, दूसरे शिष्य को पूछा उसी क्वेश्चन को तो दूसरे शिष्य ने क्या जवाब दिया, देखिए। देखिए उसने क्या बोला, द डिसाइपल सेड, शिष्य ने कहा, दिस मैंगो ट्री विल गिव मैंगो ओनली। देखो दिस मैंगो ट्री मतलब यह जो है सो आम के पेड़, विल गिव देगा, मैंगो ओनली केवल आम को। यह जो आम के पेड़ है वह मुझे केवल आम ही देगा। व्हेन जब, वी हीट ईट जब हम लोग, हीट मतलब मारते हैं, ईट इसमें, विद स्टोन्स किससे, पत्थर से। जब हम लोग इसमें जो है सो पत्थर से मारते हैं तो वो केवल मुझे आम ही देता है। सो इसलिए इट इज़ क्लियर डैट, यह स्पष्ट है कि डेट मतलब क्या होगा कि, इन ऑर्डर टू गेट गुड फ्रूट्स मतलब अच्छे फल पाने के लिए, फ्रॉम अदर्स मतलब दूसरों से। देखो उसने क्या बोला कि यह स्पष्ट है कि दूसरे से अच्छे फल पाने के लिए वी नीड टू बी वायलेंट। देखो वायलेंट मतलब होता है हिंसक, आतंककारी, है ना। तो वी नीड हमें ज़रूरत है, टू बी वायलेंट मतलब हिंसक बनने की। ओनली देन मतलब क्या होगा, तभी विल वी गेट हैप्पीनेस, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग खुश रहेंगे। द टीचर लाइक्ड द पॉजिटिव आंसर ऑफ द फर्स्ट डिसाइपल। देखो द टीचर मतलब शिक्षक लाइक्ड मतलब पसंद किया, द पॉजिटिव आंसर मतलब सकारात्मक उत्तर को, ऑफ द फर्स्ट डिसाइपल पहले शिष्य के पॉजिटिव आंसर को, उसने सकारात्मक आंसर को उसने पसंद किया। एंड मतलब और, शॉवर्ड हीज ब्लेसिंग्स वन हिम। देखो शॉवर मतलब होता है बरसाना, शॉवर्ड हीज ब्लेसिंग्स, शॉवर्ड मतलब बरसाया, हीज ब्लेसिंग्स मतलब अपना आशीर्वाद को, अपना कृपा को, वन हिम मतलब उस पर। ही टोल्ड द सेकेंड डिसाइपल, उसने कहा किसको, सेकेंड डिसाइपल को, दूसरे शिष्य को, टू चेंज हीज नेगेटिव एटीट्यूड टू अ पॉजिटिव वन। देखिए उसने क्या बोला कि टू चेंज हीज नेगेटिव एटीट्यूड, टू चेंज मतलब उसने क्या कहा, चेंज करने के लिए कहा, परिवर्तन करने के लिए कहा, हीज नेगेटिव एटीट्यूड उसके नकारात्मक दृष्टिकोण को, टू द पॉजिटिव वन किस में चेंज करने बोला, सकारात्मक में चेंज करने बोला, सकारात्मक दृष्टिकोण में चेंज करने बोला। तो दोस्त अब इसका हम लोग मॉरल देख लेते हैं। मॉरल मतलब शिक्षा। इस कहानी को देखने के बाद इस कहानी से क्या सीख मिला, देखिए। एलवेज थिंक पॉजिटिव, एलवेज मतलब हमेशा, सदैव, थिंक मतलब सोचो, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक, हमेशा सकारात्मक सोचो। तो दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आप सभी को अच्छा लगा होगा। यदि ये स्टोरी से आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मैं इसी प्रकार से रेगुलर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक मॉरल स्टोरी को लाता रहूँगा और आप सभी को इंग्लिश सिखाने की, इंग्लिश की डर भगाने की प्रयास करता रहूँगा।
तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए।